नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो एजुकेशन वीडियो से थोड़ा हटके है और इसमें अपन चर्चा करेंगे कि यूट्यूब से पेमेंट कितना आता है। बहुत बड़ा सवाल है ये। क्या यूट्यूब सही है या गलत है? यूट्यूब सही है या गलत है, इसका जो जवाब है मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद आप खुद ही निकाल लेंगे। मेरे पिछले 1 साल का जो पेमेंट है वो भी मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। ज़्यादा एक्सपीरियंस तो देखो है नहीं। 2016 से मैं यूट्यूब के बारे में थोड़ा सा जानकार हुआ। 2017 में 2-3 चैनल बनाए, उड़ भी गए क्योंकि यूट्यूब पॉलिसी पूरी तरीके से मैं जानता नहीं था। कुछ वीडियो ऐसे बने जो यूट्यूब पॉलिसी के ख़िलाफ़ थे, तो चैनल भी उड़ गए। 2017 में भी बनाया, 2019 वाला चल ही रहा है। और आज का ये जो वीडियो है ये भी शायद आखिरी वीडियो हो सकता है, क्योंकि इसमें जो मैं लास्ट 1 साल का जो रेवेन्यू शेयर करने जा रहा हूँ वो यूट्यूब पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। अब किसी भी चैनल का जो रेवेन्यू होता है वो शेयर नहीं कर सकते, तो ये भी एक बड़ा डाउट रहेगा कि चैनल रहे या नहीं रहे, पर कोई बात नहीं, देखेंगे। देखिए, इस तरह का वीडियो लगभग वही लोग बनाते हैं जिन्होंने यूट्यूब से अच्छा खासा ग्रोथ किया है। किसी ने घर ले रखा है, किसी ने गाड़ी खरीद रखी है और कोई महीने के 2-3 लाख रुपए छाप रहा है यूट्यूब के ज़रिए से। तो देखो, ऐसा तो इस वीडियो में ऐसा कुछ है नहीं, इंस्पायरेशन वाला कोई वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि गाड़ी में यदि चारों पहिए हो और सही सलामत हो तभी वो गाड़ी चलती है। आप मोटे तौर पे आप समझ सकते हैं, एक सिंगल पहिए से या 2 पहिए से या 3 पहिए से गाड़ी नहीं चलती। और एजुकेशन फील्ड में एक ग्रोथ कर पाना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा स्ट्रगल है। अच्छा, रेवेन्यू शेयर करने से पहले एक बात आपको बताऊं कि लॉकडाउन के अंदर सबसे ज़्यादा यूट्यूब चैनल बने थे, सबसे ज़्यादा। किसी ने ब्लॉग चैनल खोल लिया, किसी ने संगीत का जो नृत्य होता है वो मतलब उसका चैनल खोल लिया, किसी ने एजुकेशन खोल लिया, किसी ने कॉमेडी बनाना स्टार्ट कर दी। और उन सब में मात्र 1 या 2% चैनल आज के वर्तमान टाइम में सक्सेस हैं। और सबसे बड़ा उनके पीछे का कारण है रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी। यूट्यूब चैनल की खासियत है ये, अगर आप किसी काम को कंटिन्यूटी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, भले ही उसमें उतार चढ़ाव होते रहें, कोई बात नहीं है। अगर आप उसमें कंटिन्यूटी दिखाते हैं, जो काम आप लेके चल रहे हैं उसको पूरा करते हैं, तो मैं मानता हूँ कि वो बंदा सक्सेस है। वहाँ फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं ले चलता हूँ आपको रेवेन्यू वाले पेज पे, जहाँ आप देखेंगे लास्ट के 365 दिन में इस चैनल से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। और उसमें आप आंकड़े देखेंगे तो लास्ट 365 दिन, और यहाँ है मात्र $31, 31.1000, इसको मैं अप्रोक्स लिख रहा हूँ, $31 बनाए लास्ट के 365 दिन। और यहाँ आप इसका ग्राफ देखेंगे तो एक भी दिन ऐसा नहीं है कि ये आपका $1 को भी छुआ है, यानी पर डे का $1 भी नहीं बना है। और आप देखेंगे तो एक आंकड़ा लगभग $0.35 से ही नीचे है, बहुत कम है, बहुत कम है। और इसके पीछे रीज़न है। उससे पहले ये डॉलर वाला आपको मैं बता देता हूँ। $1 की अपनी इंडिया की प्राइस है लगभग शायद 83 या 84 के आसपास है, मैंने करंट में चेक नहीं किया। और मैं इसको कम से कम ले रहा हूँ 80, तो आप मान के चलो $1 का 80 रुपये बनता है। मैं वो भी आपको बताऊँगा कि $1 कितने व्यूज़ पे पैसा देता है। बस आप तो आज इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, मेरे ख्याल से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। $1 का 80 रुपये, और अपने 365 दिन के डॉलर बने हैं 31, और मल्टीप्लाई करूँगा मैं 80 से, तो देखो 0 तो ये रह जाएगा, 8 ये रह जाएगा, 8 ये 2480 रुपये। 365 दिन के 2480 रुपये बने हैं। जब तक आपके $100 कंप्लीट नहीं होते तब तक ये पैसा आपके अकाउंट में आएगा नहीं। आप इसको देख सकते हो कि हाँ इतने बने हैं, अकाउंट में नहीं आएगा। अकाउंट में कब आएगा? जिस दिन आपके $100 कंप्लीट हो जाएंगे, तब भी वो पैसा, वो कहते हैं ना कि वॉलेट से निकाल सकते हो, वो वाली बात है। अब आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन में व्यूज़ वाली और बता देता हूँ। देखिए, इस चैनल पे 60,000 लोग जुड़े हैं, 60,000 लोग। और एक चैनल और मैं बताऊँ जिस पे 2,000 लोग हैं, 2,000 ही लोग हैं। मेरे वाले चैनल पे आप एवरेज व्यू देखोगे तो आपको मिलेंगे 5,000, 3,000, 1,000, 700 व्यूज़, है ना, 700। और एक 2,000 वाला चैनल है जो मैंने कंपैरिजन पे लिखा है, तो उसके एवरेज व्यू आ रहे हैं 50,000 व्यू, 20,000 व्यू, 1,00,000 व्यूज़ हैं, 35,000 व्यूज़। तो आप देखेंगे
ये जो आंकड़ा है 60,000 लोग जुड़े हैं और इसमें केवल मात्र 2,000 लोग जुड़े हैं, तो इसमें आप कहेंगे ये वाला बेस्ट है, ये वाला बेस्ट है। ये 60K वाला बिल्कुल फर्जी है। इस 60K का कोई मतलब नहीं है। 60,000 लोग जुड़े हैं, उनका कोई मतलब नहीं, ये चीज़ है। सब्सक्राइबर का कोई मतलब नहीं होता यूट्यूब पे। आपके व्यूज़ कितने आ रहे हैं, आप जो डिलीवर कर रहे हैं वो कितने लोग देख रहे हैं, उस पे चीज़ें डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट आप समझिए कि $1 जो होता है वो कितने व्यूज़ पर बनता है, कितने व्यूज़ पर $1 बनता है एजुकेशनल कैटेगरी के अंदर। देखिए यूट्यूब के अंदर अलग अलग कैटेगरी हैं, जैसे यूट्यूब के अंदर गेमिंग कैटेगरी भी होती है, यूट्यूब के अंदर टैग कैटेगरी भी होती है, यूट्यूब के अंदर आपका ब्लॉगिंग कैटेगरी भी होती है। सब कैटेगरी अलग अलग हैं, उसी में एक आती है आपकी एजुकेशनल कैटेगरी। और इस कैटेगरी का जो CPM होता है या मैं रेवेन्यू कहूँ वो सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। बाकी ये आप टैग देखेंगे, गेमिंग देखेंगे, ब्लॉगिंग देखेंगे, उनका अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। और यदि आप आउट ऑफ इंडिया बना रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया से लोग देख रहे हैं, तो ये मान के चलिए आपका रेवेन्यू जो होता है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। एक मोटा मोटी मैं आपको बताऊं, एजुकेशनल चैनल में $1 जो होता है, $1 जो होता है वो बनता है 6,000 व्यूज़ आने पर। 6,000 व्यूज़ यदि आपके वीडियो पे आते हैं तब जाके $1 बनता है। और $1 की प्राइस मैंने कितनी बताई, ₹80 अप्रोक्स मैंने कम से कम बताया, और ये मैंने खींच के बताया 6,000। कई बार 6,000 से मतलब $1 बनता भी नहीं है, हकीकत है। कई बार थोड़ा सा कम में भी बन जाता है, क्योंकि उस वीडियो की पहुंच कितनी है, उस वीडियो को लोग कितने इंटरेस्ट करते हैं, कितने उसमें ऐड आते हैं, तो ये चीज़ें। लेकिन एक अप्रोक्स आप देखेंगे 6,000 या 6,500 में $1 बन जाता है। अब मैं आज की जो लास्ट चर्चा है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, और इस एक्सप्लेनेशन से आपको पता लग जाएगा कि यूट्यूब चैनल मेरे लिए भविष्य में सही है या गलत है। तो देखिए 365 दिनों के अंदर मेरे डॉलर बने हैं $31। देखिए चैनल है 60,000, वैसे देखें तो एक 60,000 बहुत बड़ा परिवार है। मतलब 60 लोगों को भी आप एक बार जोड़ के देखिए कितना मुश्किल है। 60 लोगों के साथ आप समूह बना के देखिए, आपको पता लग जाएगा कि कितना मुश्किल है। फिर तो 60,000 तो वास्तव में एक बड़ा आंकड़ा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये आंकड़ा 0 है, ये आंकड़ा वास्तव में 0 है। क्यों? क्योंकि इस आंकड़े के पीछे कितने साल लगे हैं, 5 ईयर लगे हैं। 2019, 5-24, 5 साल कम से कम। 5 साल में ये आंकड़ा कितना है, 60,000 का ही है, जो सबसे कम है। 5 साल में मैंने ऐसे चैनल देखे हैं जो मेरे से बाद आके और 6 मिलियन तक हो गए हैं। 6 मिलियन, ये आंकड़ा 60 मिलियन का हो सकता था। लेकिन चीज़ें वर्तमान के अकॉर्डिंग नहीं हैं, तो फिर वो चैनल एक प्रकार से डेड है। उस चैनल का कोई मतलब नहीं है, भले ही आपका कितना ही ज़बरदस्त जो है कंटेंट क्यों ना हो। और दूसरी चीज़ कंटिन्यूटी नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मैंने शुरुआत में आपको कहा था, एक गाड़ी में चारों पहिए यदि हैं, सही सलामत हैं, तभी वो गाड़ी चलेगी। 5 साल के अंदर मैंने 360 ही वीडियो बनाए हैं। भले इसके पीछे मेरी मजबूरी समझे या कुछ भी समझे, लेकिन मैंने 360 ही बनाए, जो बहुत कम है। अब मैं आपको बताऊं वर्तमान रिक्वायरमेंट क्या है। वर्तमान रिक्वायरमेंट क्या है, वर्तमान के अकॉर्डिंग आप नहीं डलोगे तो कोई मतलब नहीं है। वर्तमान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपकी कंटिन्यूटी। दूसरा आता है आपका कंटेंट। आपका कंटेंट जो है वो क्वालिटी वाला होना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जितनी भी आप चीज़ें दे रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, डिजिटल होनी चाहिए। डिजिटल मतलब वर्तमान के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आज आप देखेंगे कोई किताब से पढ़ा रहा है, लोग उसको देखना ही पसंद नहीं करते। हकीकत बात है, भले कितना ही अच्छा बोल रहा है, कितना ही अच्छा कंटेंट है उसका, नहीं देखते। सब देखते हैं डिजिटल, अच्छी आवाज़ हो, अच्छा माइक हो, अच्छा दिखता हो, हैं प्रेजेंटेशन अच्छा हो, ये चीज़ें जो हैं ग्रोथ के लिए अच्छी हैं। मान लो ये चीज़ें सब हैं, सब चीज़ें हैं, फिर भी लोग जो है वो यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहे हैं। क्या वो कमा रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल कमा रहे हैं। आज के समय में कोई भी यदि यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहा है तो वो 100% कोई ना कोई उसके पीछे जो है एक बहुत बड़ा बिजनेस है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, वो कैसे है। आपने यूट्यूब चैनल बनाया, सारी चीज़ें डिजिटल हैं, एक बड़ी टीम है, अलग अलग टीचर हैं, कंटेंट टीम है, क्रिएटर हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा चल रहा है, मार्केट में अच्छा है। यूट्यूब पे आपके व्यूज़ आ रहे हैं 60,000, 70,000, 20,000, 50,000 हर वीडियो पे, रेगुलर वीडियो डाल रहे हैं, और फिर भी सारा कंटेंट आप फ्री दे रहे हैं, फिर भी वो बिज़नेस कैसे है? तो इसके पीछे 2 रीज़न हैं। 2 रीज़न क्या? एक तो जो है वो है ऐप, और दूसरा है आपकी बुक्स। ऐप में तो सर 49 के अंदर टेस्ट देते हैं, उससे क्या कमाते हैं? बहुत कमाते हैं।
मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा शेयर करने जा रहा हूँ, 49, और इस पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 लाख से। ये 1 लाख आंकड़ा पूरे साल का है, पूरे साल का है। और ये आंकड़ा है केवल एक कोर्स का, केवल एक कोर्स का, एक कोर्स यानी किसी एक भर्ती का कोर्स या किसी एक सब्जेक्ट का कोर्स या किसी एक पोर्शन का कोर्स। जैसे मैं राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का इतिहास, उसके मैंने एक कोर्स डिज़ाइन किया है, टेस्ट डिज़ाइन किया है, केवल मात्र 49 रुपये में सारी चीज़ें जो हैं बेहतर दी हैं। और पूरे साल में मेरे को जोड़ने हैं 1 लाख। कितने लोग? 1 लाख। और 1 लाख को आप 50 से गुणा कर दो, ये जो रेवेन्यू है वो कितना हो जाएगा? देखिए, ये रेवेन्यू हो जाएगा आपका 3 और 2 5, इकाई, दई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये आंकड़ा हो गया 49 लाख। 49 लाख रेवेन्यू कमा लिया केवल 49 रुपये से। ये बिजनेस है, और वो एक ही कोर्स से कमाए हैं, केवल एक कोर्स से, राजस्थान के इतिहास से। सर 1 लाख जुड़ेंगे क्या? हाँ जुड़ जाते हैं, आराम से जुड़ जाते हैं। पूरे साल के एंड तक 1 लाख बंदे तो आराम से जुड़ जाते हैं, और वो आगे दूसरे साल में और बढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें इंक्रीज होता है। जितने भी व्यूज़ आते हैं किसी भी वीडियो में, उसका 10% जो लोग होता है, 10% जो विद्यार्थी होते हैं, वो उसके अंदर, ऐप के अंदर ज़रूर जाते हैं। दूसरा है बुक्स। आप मार्केट में अच्छी बुक लॉन्च करिए और उसका प्रचार यूट्यूब पे करिए। केवल मात्र 250 रुपये की एक पुस्तक आती है नॉर्मल, और उस पर यदि 1 लाख पूरे साल के अंदर या भर्ती के एंड तक 1 लाख यदि उसकी सेल हो जाती है, तो आप इसको गुणा कर लो भाई, 25, 2, 2, 4, 1, 5, इकाई, दई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ 50 लाख, 2 करोड़ 50 लाख रेवेन्यू होता है एक पुस्तक से। 250 रुपये की जो एक पुस्तक आती है, एक बुक आती है, उससे 2 करोड़ 50 लाख रुपए। कितने सेल किए आपने? 1 लाख ही सेल किए हैं, एक वैकेंसी, या 1 साल या 2 साल ले लो। ये है बिजनेस। भले ही आप यूट्यूब पे कितना ही फ्री पढ़ा रहे हैं। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यूट्यूब में है पावर, यूट्यूब अच्छा है, लेकिन यूट्यूब की रिक्वायरमेंट है कि आप वर्तमान के अकॉर्डिंग डलिए। आप एक अच्छा डिजिटल लेके आए, आप एक अच्छे माइक लेके आए, आप एक अच्छी टीम लेके आए, और आप ये आइडिया ज़रूर लेके आएँ। ऐप भी आपको लेना है, बुक्स पे भी आपको काम करना है। मेरा यही कारण है, अच्छा खासा मैं इस पे जा सकता था, लेकिन मेरे पास ये सारी चीज़ें सोर्सेज नहीं थे, बड़ी टीम नहीं थी, तो इस वजह से मैंने ऐप पे भी खर्चा किया था, कम से कम 20,000 के आसपास। इस जो यूट्यूब से आया अब तक का जितना आया वो मैंने इसी पे लगा दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, अगर गाड़ी में 4 पहिए नहीं है तो वो डेड है, इसलिए वो सारी चीज़ें डेड है। तो आप में यदि क्षमता है, आप में यदि क्षमता है तो आप देख लीजिए इसको। आप एक अच्छे टीचर हैं, अच्छी कमाते हैं, तो ये चीज़ें आप करके देखिए। खुद में भी आपके पास वो क्षमता होनी चाहिए। आप जो डिलीवर कर रहे हैं वो बच्चे सुनने चाहिए, वो बच्चों को समझ आना चाहिए, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी चीज़ें मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। इस तरह के वीडियो मैंने कभी बनाए नहीं है, तो कोई शब्दों में कहीं त्रुटियां हो तो माफ़ कीजिएगा। और हो सकता है इस चैनल से ये अंतिम वीडियो, क्योंकि जो चीज़ें यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ होती हैं यूट्यूब उनको रिमूव करता है सीधा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया, एक बार फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बार कमेंट करते हैं, गलत नहीं है। अगर आपकी जगह मैं होता तो भी शायद यही पूछता कि यार आपका पेमेंट कितना गाता है, आपके तो इतने सब्सक्राइबर हैं। लेकिन आप रियलिटी आप देखेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसी चीज़ें बताते नहीं हैं, रियल बताते नहीं हैं। आप कोई भी आप प्रोजेक्ट पे काम करिए, अगर उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक टीम उसके पीछे है, तो ही जाके वो बड़े लेवल पे काम करेगी। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। अंत में आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट में साझा कीजिएगा। बाय बाय।